और आपको प्रयागराज लेकर चल रहे हैं, जहां पर महाकुंभ से सीधी तस्वीरें मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने कैबिनेट के साथ वो वहां पर मौजूद थे। कैबिनेट की बैठक हुई और अब गंगा में वो लगातार व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रहे हैं अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की ये डुबकी भी है और सीएम योगी के साथ कैबिनेट मंत्री भी स्नान के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से तो लोग पहुँच ही रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो लगातार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं, पैनी नज़र बना के रखा हुआ है। उन्होंने वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, वहाँ की तैयारियों को लेकर तमाम समीक्षा करते हैं। अभी कैबिनेट में कुछ अहम प्रस्तावों पर भी उन्होंने मुहर लगाई और अपने कैबिनेट के साथ वो महाकुंभ में अब डुबकी लगाने भी आए हैं। आपको केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी नज़र आ रहे हैं। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रयागराज में महाकुंभ में पहुंचे हैं। और नदी में जो पक्षी हैं उनको दाना डालते हुए एक भव्य आयोजन महाकुंभ का किया। चुनौतियां बहुत थी कि इसमें किसी भी तरह की अव्यवस्था की जगह ना बचे। इन तमाम संभावनाओं के से पार आके व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, क्योंकि देश और दुनिया के लिए ये अपने आप में चौंकाने वाली व्यवस्था के तौर पर थी, जहां पर करोड़ों श्रद्धालु, अब तक 10 करोड़ के से ऊपर श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। और लगभग एक आकलन किया गया है कि 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु कुंभ में डुबकी लगाने आएंगे। तो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विदेशी मीडिया से लेकर भारतीय मीडिया के तमाम कैमरे वहां की तस्वीरों को कैप्चर करने में लगातार लगे हुए हैं। और इस बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ वहां पर लगातार प्रयागराज में पहुंचते हैं, तैयारियों का जायज़ा लेते हैं, व्यवस्थाओं के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। और इन तस्वीरों के साथ ये योगी कैबिनेट की जो बैठक में के बाद जो फैसले बताए गए, उन फैसलों के साथ साथ आज सबसे ख़ास बात ये हो जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। और आगे लीजिए भाई थोड़ा। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ की, जहां पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नज़र आ रहे होंगे। डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद हैं और कैबिनेट के तमाम चेहरे, योगी कैबिनेट के तमाम चेहरे भी वहां प्रयागराज में आपको नज़र आ रहे हैं। महाकुंभ में नौका विहार कर रहे हैं और उसके बाद महाकुंभ में वो डुबकी लगाएंगे। इसके अलावा ये भी पता चल रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज आ सकते हैं और वो भी महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि कुंभ के आयोजन को लेकर जितनी चुनौतियां थी, उन सब के ऊपर लगातार फेमस हुआ और कहीं ना कहीं वो जो नारा था, वो जो लाइन थी, वो बीजेपी की लाइन बन गई और पूरे देश में उस नारे ने एक नैरेटिव सेट किया जिस पर पूरा इलेक्शन उसी नैरेटिव के आसपास
पूरा चुनाव होता हुआ नजर आया। तो जाहिर सी बात है कि देखिए मुख्यमंत्री तो हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वो एक फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर माने जाते थे। और आज भी अगर हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सीएम योगी पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में स्थापित हो चुके हैं। क्योंकि हिंदुत्व की जब भी बात होती है तो योगी आदित्यनाथ की बात होती है। और जाहिर सी बात है कि चाहे हम महाकुंभ के आयोजन की बात करें, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया ने देखा, उस आयोजन को देखा, उसकी मिसाल दी जाती है। तो ऐसे आयोजनों के जरिए चूंकि जिस तरीके से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की थी और ये एक विजन था, मुख्यमंत्री का विजन था कि एक ऐसा आयोजन हो जिसे दुनिया देखे। दीपोत्सव खास पहचान बनी वहाँ की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा हर साल तमाम आयोजन होते हैं। अगर प्रयागराज की बात करें तो चूंकि अभी तो महाकुंभ चल रहा है, लेकिन माघ मेला होता है यहाँ पर, और तमाम ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं जो यहाँ के पौराणिक स्थल थे। चाहे भारद्वाज मुनि के आश्रम की बात करें, ये अक्षयवट की बात करें, लेटे हुए हनुमान मंदिर की बात करें, जो दूसरे यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। पिछले 7 से 8 सालों में चूँकि कुंभ क्षेत्र को तो ही सजाया ही गया, लेकिन उन जो प्राचीन पौराणिक स्थल हैं उनका भी जीर्णोद्धार कराया गया। तो ये चीज़ें हैं, इसके ज़रिए कहीं ना कहीं सरकार एक मैसेज देती है कि हिंदुत्व हमारी प्राथमिकता में। हालांकि खुलकर तो कभी कोई कुछ बोलता नहीं, लेकिन हाँ, ये एक इशारा होता है, एक मैसेज होता है कि हिंदुत्व हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। जी। तो यहाँ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन तस्वीरों के साथ साथ देखिए ये संदेश भी दिया जा रहा है कि किस तरह से महाकुंभ को लेकर तैयारियां थी, और तैयारियों के साथ साथ जो आस्था से जुड़ी बात है उनको भी योगी कैबिनेट जोड़ के रखती है। और ये डुबकी से वो संदेश भी जाएगा कि किस तरह। हालांकि आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलें तो अभी थोड़े दिन पहले एक तस्वीर और भी बहुत वायरल हुई थी, जब अखिलेश यादव ने भी गंगा में डुबकी लगाई थी, लेकिन वो हरिद्वार में आकर उन्होंने डुबकी लगाई थी, उस पर भी राजनीति हुई थी। और इस बार चूँकि तमाम व्यवस्थाओं को लेकर खुद मुख्यमंत्री पर्सनल वे में मॉनिटर कर रहे थे, यानी खुद से वो मॉनिटरिंग में लगे हुए थे, तमाम व्यवस्थाओं को वो खुद से उसका न केवल जायज़ा ले रहे थे, उनके बारे में रिपोर्ट भी ले रहे थे। अविनाश भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो लगातार इस पर अपडेट भी दे रहे हैं। अविनाश, ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम तस्वीर हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, और मुख्यमंत्री से जब मुख्यमंत्री की ब्रीफिंग खत्म हुई तो उसके बाद एक सवाल पूछा भी गया कि आपने 22 जनवरी का ही दिन क्यों चुना। तो उन्होंने हल्के लहजे में, मजाकिया लहजे में कहा कि चूंकि आप लोग खुद ही बोल रहे हैं कि ये दिन खास है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पिछले साल 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, और आज पूरी कैबिनेट जब यहाँ पर मौजूद थी प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में, तो प्रदेश को कई बड़ी सौगात मिली। देखिए, ये जो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रस्तावों की बात करें तो ये प्रस्ताव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अगर देखिए हम गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो चूंकि वो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है मेरठ से लेकर प्रयागराज तक, लेकिन अब सरकार ने इसको बढ़ाते हुए चूंकि उसको एक लिंक रोड के तौर पर डेवलप किया जाएगा, कि प्रयागराज को सीधे जोड़ दिया जाए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। चूंकि वो जो नया लिंक रोड बनेगा भदोही, मिर्जापुर होते हुए गाजीपुर तक जाएगा, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। इसके अलावा देखिए, अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पूर्वांचल को आमतौर पर कहा जाता है कि उद्योग में बहुत पिछड़ा हुआ एक इलाका है, जिसमें कई जिले आते हैं। चाहे हम बनारस की बात कर लें, चंदौली की बात कर लें, गाजीपुर हो गया, गोरखपुर से लेकर सोचिए कि प्रयागराज तक, तो इसको काफ़ी औद्योगिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान हम लोगों ने देखा कि अब जो इंडस्ट्रियल इकाइयां हैं वो यहाँ पर भी अब उनको स्थापित किया जा रहा है। सरकार की भी एक कोशिश है कि खास तौर पर चाहे हम बनारस के आसपास के इलाकों की बात करें, मिर्जापुर के आसपास, क्योंकि मिर्जापुर का जो एक रीजन है वो पत्थर वाला रीजन है, यानी कि वहाँ खेती नहीं हो सकती है, तो वहाँ की ज़मीनों का इस्तेमाल किस तरीके से उद्योगों के लिए किया जा सकता है, तो उस पर अब सरकार फोकस कर रही है। और यही वजह है कि बनारस विंध्य डेवलपमेंट रीजन का सरकार ने गठन किया है, उसके प्रस्ताव को आज मंजूरी मिल गई है। इसी तरीके से चित्रकूट, चूंकि चित्रकूट सीधे जुड़ता है प्रयागराज से, तो प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर एक नया डेवलपमेंट रीजन बनाया गया है कि प्रयागराज धार्मिक नगरी तो है ही,
चूँकि श्रद्धालु पहुँचते हैं और देखा जाए तो इससे कहीं ना कहीं प्रयागराज में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है जब महाकुंभ होता है या फिर माघ मेला होता है। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ के युवा हैं, जो यहाँ के दूसरे लोग हैं, उनको किस तरीके से उद्योगों के साथ जोड़ा जा सके और अलग अलग जो इकाइयाँ हैं, चूँकि जो सरकार है वो सरकार इकाइयों को स्थापित तो कर ही रही है, तो इस डेवलपमेंट रीजन के सहारे माना जा सकता है कि प्रयागराज और चित्रकूट के विकास को एक नई गति मिलेगी। उसी तरीके से अगर हम विंध्य बनारस डेवलपमेंट रीजन की बात करें तो उसके गठन से बनारस और ना सिर्फ देखिए विंध्य यानी कि मिर्जापुर, ना सिर्फ मिर्जापुर और बनारस बल्कि अगर हम उसके आसपास के जिलों की बात करें जैसे भदोही हो गया, चंदौली हो गया, गाजीपुर और जो जौनपुर का जो हिस्सा बनारस से जुड़ता है, तो इन तमाम क्षेत्रों को लाभ पहुंचने वाला है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दें संगम की कि इस वक्त अब संगम में क्या कुछ चल रहा है। देखिए अभी संभवतः जो 2 बोट यहाँ से दिखाई दे रही है, तीसरी बोट संभवतः पहुँच गई है। जो मुख्यमंत्री वाली जो बोट है संभवतः पहुँच गई है, तो 2 से 4 मिनट में जो तमाम मंत्री हैं वो पहुंच जाएंगे वहां पर संगम तट पर। और उसके बाद हालांकि वहां पर पहले पूजा अर्चना होती है, जब कोई वीवीआईपी आता है, दूसरे लोग भी करते हैं संगम पर आकर पूजा, उसके बाद स्नान किया जाता है। तो ये तमाम लोग अभी पहुंचने वाले हैं और देखिए आपको लाखों की भीड़, चूँकि सीएम योगी के आने की खबर लोगों को भी 2 दिन पहले ही पता चल गई थी, जब ये घोषणा की गई थी कि यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होगी। तो जाहिर सी बात है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक उत्साह, एक उमंग देखने को मिल रहा है कि आज सीएम खुद आ रहे हैं, सीएम स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, साथ में पूरी कैबिनेट मौजूद रहेगी। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्षण होगा, महत्वपूर्ण पल होगा उनके लिए भी, जो लोग प्रयागराज आए हुए हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि एक खास पल के वो गवाह बनेंगे। क्योंकि ऐसा कम ही होता है कि जब सीएम पब्लिकली लोगों में जाकर ऐसे स्नान करे, तो चूँकि पूरी कैबिनेट भी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए भी एक खास पल होगा। लोग मोबाइल में इस पल को, इस तस्वीर को कैप्चर भी करना चाहेंगे। और देखिए संगम की तस्वीर एक बार फिर से दिखा दें आपको, चूँकि मुख्यमंत्री तो अभी पहुँचने वाले हैं। ये देखिए आप, जो साइबेरियन पक्षी हैं किस तरीके से यहाँ पर उड़ रहे हैं और देखिए लाखों की तादाद में आते हैं। चाहे हम यहाँ की बात कर लें, और बनारस में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर होती है गंगा नदी की। देखा जाए तो मीलों का सफ़र तय करते हैं और जो श्रद्धालु बोटिंग करते हैं, यानी कि जो श्रद्धालु नाव की सवारी करते हैं, वो जब पहुंचते हैं यहाँ संगम के बीच में, तो इस तस्वीर को भी अपने मोबाइल में कैद करना नहीं भूलते हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर कह सकते हैं कि मनमोहक तस्वीर होती है जब आप संगम किनारे आती हैं, क्योंकि ऐसा नज़ारा होता है, लाखों की भीड़ होती है। और जो एक साफ़ सफाई को लेकर चूँकि लगातार बातचीत हो रही है, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रहती है, ख़ास तौर पर जब कोई आयोजन होता है। और चूँकि ये तो महाकुंभ है तो साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखा गया है। हमेशा दर्जनों जो सफाई कर्मी हैं वो बोट पर मौजूद रहते हैं संगम के अंदर। उन्हें अगर कोई भी कूड़ा दिखता है तुरंत उस कूड़े को जाल से निकाला जाता है और फिर उसको बाहर कचरे के डब्बे में डाला जाता है। तो ये व्यवस्थाएँ इस वक्त आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए अब आपको दिखाते हैं संगम का जो दूसरा हिस्सा है। आप देखिए वो सामने जो किला, वो चूँकि वो प्रयागराज का किला है, अक्षय वट वृक्ष वहीं पर है, जिसकी बहुत ही पौराणिक मान्यता है, धार्मिक मान्यता है। उससे अगर आप आगे जाती हैं तो आपको लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। उसके आगे विमान मंडपम है, आदिगुरु शंकराचार्य विमान मंडपम, और उसके ठीक बगल में ये संगम का तट। तो देखिए सारे मंत्री जो हैं और सीएम अब संगम तट पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद पूजा अर्चना की जाएगी और पूजा अर्चना के बाद सारे मंत्री और सीएम योगी एक साथ संगम में डुबकी लगाएंगे। देखिए बहुत ही खास क्षण होगा। और चूँकि हालांकि कैबिनेट की बैठक तो हो गई, लेकिन देखिए कैबिनेट बैठक को लेकर आज लखनऊ में अखिलेश यादव ने एक सवाल भी खड़ा किया बीजेपी पर और सरकार पर कि बीजेपी धार्मिक आयोजन के ज़रिए एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश कर रही है। मतलब कह ये सकते हैं कि अखिलेश यादव के कहने का, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम में डुबकी लगाने आ चुके हैं। महाकुंभ में अपनी कैबिनेट के साथ योगी सरकार के मंत्री उसमें नजर आ रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम योगी केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिख रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी वहाँ पे नजर आ रहे हैं। अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी और अपडेट देंगे वहीं से सीधा विकास के लिए भी।
तो तस्वीरें आपको सीधे महाकुंभ से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट सहयोगियों के साथ, अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ, मंत्रियों के साथ वहां पर पहुंचे हैं और वो यहाँ संगम में, महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। क्योंकि अविनाश अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि कई मायनों में ये तस्वीरें बेहद ख़ास हो जाती है। हालांकि राजनीति या लखनऊ में बयानबाजियों की शुरू हो चुकी है, और लेकिन इन सब से इतर ये तस्वीरें बहुत सारे मायने एक साथ स्पष्ट करता हुआ दिखाता है कि किस परिस्थिति में तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखने के लिए योगी सरकार तैयार थी, और योगी सरकार के तमाम मंत्री कैबिनेट के वो डुबकी लगाने गंगा में पहुंच चुके हैं, संगम तट पर पहुंच चुके हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाते हुए आप देख सकते हैं योगी सरकार के मंत्रियों को कि वो एक साथ डुबकी लगा रहे हैं। वैसे भी पौराणिक मान्यता है कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से तमाम पापों से मुक्ति मिल जाती है, और इसलिए जो श्रद्धालु हैं, सनातनी हैं, वो दूर दूर से महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जब खुद तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का जिम्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने संभाला, तो उन्होंने भी ऐसे अवसर पर अपने मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक की, और उसके बाद कैबिनेट के मंत्रियों को लेकर गंगा में, माँ गंगा के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर वो डुबकी लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ आपको नज़र आ रहे होंगे और डुबकी लगाने के बाद सूर्य आराधना करते हुए भी दिख रहे हैं। हालांकि डुबकी को लेकर सियासत भी हुआ। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बता रहा था कि डुबकी से एक संदेश देने की कोशिश भी की गई थी। जब अखिलेश यादव महाकुंभ जब शुरू हुआ प्रयागराज में, तो महाकुंभ के उस समय वो प्रयागराज की जगह हरिद्वार पहुंचते हैं, वहां गंगा में डुबकी लगाते हैं, और उसके बाद सियासत भी उस तस्वीर के बाद तेज़ होती है। लेकिन इस बीच में खुद मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ प्रयागराज में पहुंचते हैं और तमाम कैबिनेट के मंत्रियों के साथ ही गंगा में डुबकी लगाते हैं। एक संदेश साफ था जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से बार बार दिया गया था कि इस बार महाकुंभ का आयोजन और भव्य होगा, और विशाल होगा, और बृहद पैमाने पर होगा, और किसी भी आगंतुक को, किसी भी श्रद्धालु को जो भी यहाँ प्रयागराज में पहुँचेगा गंगा के तट में डुबकी लगाने के लिए, किसी भी तरह की कुव्यवस्था या अव्यवस्था से उनको सामना ना करना, उनको दो चार ना होना पड़े, उनका ऐसी कुव्यवस्थाओं से उनका सामना ना हो। इसलिए खुद से उन्होंने अधिकारियों को, प्रशासनिक अमले को इस पे अलर्ट मोड पे रखा, और अब तक सिर्फ 10 दिनों में 10 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पर डुबकी लगा चुके हैं। और अब राज्य के मुख्यमंत्री भी अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ पहुंचकर डुबकी लगा रहे हैं संगम में। महाकुंभ के इस खास आयोजन में ये तस्वीर भी बहुत खास। देखिए, सारे जो मंत्री हैं और सीएम इस वक्त संगम तट पर मौजूद हैं, और वहां पर जो तमाम मंत्री हैं वो संगम में डुबकी लगा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो थोड़ी ही देर पहले कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, और बैठक के बाद जो तमाम मंत्री थे मुख्यमंत्री के साथ इसी अरेल घाट पर पहुंचे, जहां से बोट के जरिए
सभी मंत्री और सीएम रवाना हुए संगम तट के लिए। और चूंकि अभी जो सभी मंत्री और सीएम हैं वो संगम तट पर मौजूद हैं, वहाँ पर स्नान चल रहा है और थोड़ी देर बाद जब स्नान खत्म होगा तो एक बार फिर से सीएम अपने मंत्रियों के साथ इसी अरैल घाट पर लौटेंगे और यहाँ से वो रवाना होंगे त्रिवेणी संकुल के लिए, जहाँ पर दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है और उसके बाद भोजन के बाद तमाम लोग यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो कैबिनेट की बैठक थी वो लखनऊ में ना होकर, लोक भवन में ना होकर इस संगम के तट पर हुई है और कई बड़े फैसले लिए गए। प्रदेश के विकास के लिहाज से ये जो फैसले लिए गए बहुत ही मायने रखते हैं। खास तौर पर अगर हम प्रयागराज की बात करें तो आज प्रयागराज को बहुत कुछ मिला है, क्योंकि प्रयागराज चित्रकूट को मिलाकर एक स्पेशल डेवलपमेंट रीजन का सरकार ने गठन किया है, गठन करने के प्रस्ताव को मंजूर किया है और साथ में बनारस और विंध्य क्षेत्र जो पूरा है, यानी कि जो पूरा पूर्वांचल कह सकते हैं कि आधे, पूरा पूर्वांचल तो नहीं लेकिन हाँ आधे पूर्वांचल को आज बहुत कुछ मिला है। तो चूंकि देखिए, जब कोई स्पेशल एक डेवलपमेंट रीजन बनाया जाता है तो उसके लिए सरकार फंड जारी करती है और जो सहूलियतें होती हैं, चाहे हम इन्वेस्टमेंट की बात करें या फिर जो दूसरी सहूलियत होती है, उस रीजन के हिसाब से तय की जाती है। तो ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। वहीं देखिए, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चूंकि गंगा एक्सप्रेसवे को सीधे पूर्वांचल से जोड़ने की, एक लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़ने की बात कही गई है। 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। तो विकास के लिहाज से कह सकते हैं या फिर नई योजनाओं के लिहाज से कह सकते हैं कि ये आज का दिन काफ़ी अहम रहा। और चूंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 22 जनवरी, जब पिछले साल जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का दिन था और आज पूरी जो सरकार थी वो महाकुंभ में मौजूद थी। देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें तो चूंकि ये अरैल तट है, बगल में त्रिवेणी संकुल जहाँ पर कैबिनेट की बैठक हुई है और ये जो पूरा क्षेत्र आप देखिए, अगर हम पूरे क्षेत्र की तस्वीर आपको दिखाएं तो चूंकि इस वक्त आपको जो दूसरा छोर है, यानी कि जो संगम का छोर है, चूंकि देखिए इधर से गंगा नदी का प्रवाह होता है और इधर से यमुना आती हैं और फिर दोनों नदियाँ इसी संगम के नोज के पास मिलती हैं और कहा जाता है कि इसी संगम के नीचे माँ सरस्वती का अदृश्य प्रवाह होता है। तो ये तस्वीर देखिए, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, संगम की तस्वीर इधर अरैल घाट से आपको देखने को मिल जाएगी। और देखिए, यही खूबसूरती है संगम की, क्योंकि जो भी यहाँ पर आता है वो एक याद लेकर यहाँ से जाता है, अभिभूत हो जाता है। खास तौर पर अगर हम महाकुंभ की बात करें या फिर किसी खास मौके की बात करें, क्योंकि अगर हम इस आयोजन की बात करें तो इस आयोजन को भव्य, दिव्य और सफल बनाने में सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। अगर हम देखिए, प्रयागराज प्रशासन